Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। The SUV is here. Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the hype? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. Hyundai सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। स्कूली विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में बेहतरीन मॉडलों को किया प्रदर्शित। और चक्रवाती तूफान के चलते तेज हवा चलने की आशंका। The SUV is here. Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude.
अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पुलिस लाइन के परेड मैदान पर स्मृति दिवस परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी, कर्मी और शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन उपस्थित रहे। परेड में पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने परेड स्थल पहुंचकर पुलिस की परेड टुकड़ियों की सलामी ली। पुलिस कर्मियों ने पारंपरिक तरीके से शहीद पुस्तिका को मुख्य अतिथि आईजीपी सिंधु पिल्लई को सौंपा। पुस्तिका को प्राप्त करने के बाद उन्होंने शहीदों के नामों को पढ़ते हुए पुलिस कर्मियों के त्याग और बलिदान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय पुलिस बल के इस छोटे से दस्ते ने, जिनके पास मात्र राइफलें थी, आक्रमणकारियों का अद्वितीय साहस और वीरता के साथ सामना किया और अंतिम क्षण तक लड़ते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भारतीय पुलिस के जवानों का ये बलिदान प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का प्रतीक है और भारतीय पुलिस के जवानों में सदैव प्रेरणा जागृत करता रहेगा। अंत में मुख्य अतिथि सहित पुलिस के आला अधिकारी, कर्मी और शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्री विजयपुरम के शादीपुर स्थित शहीद रमेश सिंह पार्क में कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। वर्ष 1966 में निकोबार जिले के ननकौड़ी गांव में जन्मे शहीद रमेश सिंह श्री विजयपुरम के शादीपुर स्थित शहीद रमेश सिंह पार्क में कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। वर्ष 1966 में निकोबार जिले के ननकौड़ी गांव में जन्मे शहीद रमेश सिंह आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे गए और उनके शरीर को इसी जगह दफनाया गया था। सीआरपीएफ के जवान शहीद रमेश सिंह ने वर्ष 1996 को कश्मीर घाटी के पहरुचा गांव में सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक घर में छिपे आतंकवादियों को ललकारा। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 आतंकवादी मारे गए। इसी मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान रमेश सिंह शहीद हो गए। शहीद रमेश सिंह को 36 गोलियां लगी थीं। उनके पार्थिव शरीर को अंडमान लाकर इसी जगह उनका दाह संस्कार किया गया। तब से लेकर आज तक इसी पार्क में शहीद रमेश सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है।
द्वीप समूह के निवासियों और पुलिसकर्मियों एवं शहीद रमेश सिंह के परिवार के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान श्री विजयपुरम में साल 2008 से स्थापित है। यह भारतीय स्टेट बैंक के तहत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 18 से 45 उम्र के बीच के उम्मीदवारों को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण 6 दिनों से लेकर 30 दिनों के लिए उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण निःशुल्क और 35 उम्मीदवारों के बीच में प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। प्रशिक्षणार्थियों को ब्रेक के दौरान लंच और टी भी उपलब्ध कराई जाती है। बीते 15 सालों की अवधि के दौरान आरसीटी ने विभिन्न ट्रेडों जैसे ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, महिलाओं के लिए सिलाई, बैंत और बांस, फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी, सब्जियों की नर्सरी, पापड़, अचार, मसाला प्रशिक्षण आदि में लगभग 6,500 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें से 70% उम्मीदवारों ने स्वरोजगार स्थापित किया है और बाकी वेतन पर काम कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थी अपना उद्यम स्थापित या शुरू करने के लिए बैंक से लोन के भी पात्र हैं। नमस्कार। SBI RCT जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में है, इसका स्पॉन्सरिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये MORD के अंडर पे यहाँ पे बेरोजगार युवक जो आपके रूरल क्षेत्रों में है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका एटीट्यूडल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी करते हैं। यहाँ में हम लोग ट्रेन करते हैं जो लोग 18 उम्र से 45 उम्र के बीच में जो BPL कैंडिडेट्स है एवं SC ST या SCG जो हमारे NRLM के अंडर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेन करते हैं। यहाँ ट्रेनिंग में आपका 6 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है। विभिन्न कार्यक्रम है, करीब 60 कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं। इच्छुक लोग जो है हमारे जो यहाँ पे जो ऑफिस है, RCT के जो ऑफिस है मोहनपुरा में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के ऊपर 2nd फ्लोर पे स्थित है, यहाँ पे आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हम इसके अलावा क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाके एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं, जहाँ पे लोगों को बीच जाके ये सारी स्कीम्स के बारे में बताते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ ले जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फास्ट फूड और वर्मी कंपोस्ट ऐसे बैम्बू क्राफ्ट्स के भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है, जो हमारे DC साहब ने भी कहा है कि यहाँ टूरिज़्म रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ शुरू किए। इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रस्ताव MORD तक भेजे हैं। यदि कोर्स के अप्रूवल हो गए तो हम उसके लिए भी जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। अभी हमारे इस महीने एक फास्ट फूड का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और आने वाला महीना नवंबर मास में हम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन बेनिफिशरीज़ के लिए एक 4 व्हीलर ड्राइविंग का एक कोर्स कराएंगे, जहाँ पे 30 से 35 महिलाएं ड्राइविंग का ट्रेनिंग लें और उस पर ट्रेनिंग करने के बाद में अपना कुछ रोज़गार उससे कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ज़रूरत है, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ में भी हम लोग उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। RCT ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सबसे बढ़िया जो है कि आपका ट्रेनिंग करने के बावजूद भी जो ट्रेनिंग होती है उसके साथ हमारा जो संबंध है 2 साल तक हम लोग कंटिन्यूस करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो अपने टांग में खड़े हुए कि नहीं। उनके लिए जो भी ज़रूरत पड़ते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है बैंकों में, हम लोग वहाँ में भी उनके साथ में रहते हैं कि बैंक के पास जाके उनके लिए क्या ज़रूरत है, क्या पूंजी की ज़रूरत है, उनको मार्गदर्शन करते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्ति के लिए भी मदद करते हैं। तो इस तरह हमारे द्वीपों में कई सारे जो अभी तक करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेन कर चुके हैं एंड करीब 70% का जो लोग हैं उसमें सक्सेसफुल हुए हैं एंड अपना वेंचर जो है स्टार्ट करके एस्टेब्लिश किए हैं। क्रेडिट लिंकेज में जो बैंक से जो ऋण लिया है वो भी करीब 60 से 65% जो लोग हैं जो बैंक से ऋण लिए हैं।
SHG के जो मेंबर्स है उनका जो लोन का उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। कारण क्या है कि उनका अपना इंटरनल लेंडिंग से ही वो लोग लोन लेके अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका फंड का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, किसी का 20,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है। जहाँ किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ज़रूरत है वो बैंक ऋण के लिए अपेक्षा देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, जिसको हम लोग परस्यू करके फॉलो थ्रू करके उनको लोन सैंक्शन करवाते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। सब ठीक है ना दीदी? हाँ, तुम आयोडीन युक्त नमक तो इस्तेमाल करती हो ना? जैसे पहली बार आपने मुझे बताया था, मैं आयोडीन युक्त नमक से ही खाना बनाती हूँ। तब तो तुम्हें इसके फायदे भी मालूम होंगे। जी, आयोडीन युक्त नमक गर्भपात और शिशु को मौत से बचाता है और बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास होता है और थायराइड की बीमारियों से भी बचाता है। हमें प्रतिदिन सुई की नोक के बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो आयोडीन युक्त नमक से पूरी हो जाती है। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार, आयोडीन नमक ही हर बार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हेडो ने आज स्कूल परिसर में कला, शिल्प, विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर CRC समन्वयक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा की प्रधानाचार्य S भवानी मुख्य अतिथि थीं। इनके अलावा उप निदेशक विज्ञान, दिलानीपुर स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य आमंत्रित मेहमान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि S भवानी ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हेडो स्कूल के उप प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत पेश किए। गुनगुन के सरगम सुनाने लगे, फूल खिलने लगे, खलियां हंसने लगी, भंवर गुनगुन के सरगम सुनाने लगे। आपका आना हमको सुखद लग रहा, आपका आना हमको सुखद लग रहा, हम करे आपका स्वागतम स्वागतम, हम करे आपका स्वागतम स्वागतम। स्कूल के उप प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और अन्य लोगों का स्वागत किया। Organized at Government Senior Secondary School Hedo, English medium, I welcome the chief guest श्रीमती S भवानी। मुख्य अतिथि S भवानी और अन्य लोगों ने बच्चों द्वारा तैयार और प्रदर्शित मॉडलों को देखा और जानकारी हासिल की। समारोह में सम्मानीय अतिथि ने अपने विचार रखे। हम किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उस प्रिंसिपल को समझने का मौका मिलता है हमको। उसमें डिफरेंट आइडियाज आते हैं, इस आइडिया से काम नहीं हो रहा तो हम उसको आइडिया को कैसे चेंज करके हम उसको और बेहतर तरीके से काम करें। और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक लीडर होता है, तो हमारे अंदर एक लीडरशिप भी डेवलप करने का एक मौका मिलता है। मुख्य अतिथि S भवानी ने प्रदर्शनी को संबोधित किया। Science exhibition is not only gives the scientific temperament to the students, but it also gives the hard work of the students as well as the teacher and the innovative ideas which the teacher has, that also reflects in the science exhibition. Today what I have seen, at least some of the exhibition, especially that exhibits that natural farming, it is repeated, but some new projects also has been seen. अंडमान निकोबार पुलिस की महिला पाइप बैंड की टुकड़ी समय समय पर विभिन्न अवसरों पर अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। फ्लैग पॉइंट में आने वाले लोगों का महिला पाइप बैंड शाम के समय अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मनोरंजन करती है। बीते सप्ताह के अंत में भी महिला पाइप बैंड की ओर से फिल्मी
और देशभक्ति गानों की धुन बजाकर लोगों का मनोरंजन किया गया। अब लेते हैं एक ब्रेक। Hyundai सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। यह आज दिन में 11:30 बजे बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य पर एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और कल 22 अक्टूबर की सवेरे तक एक अवसाद में और 23 अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की अधिक संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर के सवेरे तक उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम पर पहुंचने की संभावना है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर के सवेरे के समय पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, जिसे बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस बीच मौसम चेतावनी में कहा गया है कि अंडमान निकोबार तट के पास 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 21 और 22 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान और मौसम की स्थिति के बारे में शादीपुर स्थित भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों को जानकारी दी। अभी जो सुबह अगर मैं बात करूं, सुबह 5:30 बजे जो सिस्टम है वो लो प्रेशर एरिया बन गया है ईस्ट सेंट्रल बे बंगाल और उससे जुड़े हुए अंडमान सी के ऊपर, और जो शाम तक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और कल सुबह जिसका डिप्रेशन में बनने की संभावना है, और परसों सुबह यानी 23 तारीख को वो साइक्लोन बन जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 24 तारीख की सुबह के आसपास वो उड़ीसा और उससे लगे हुए वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे जाके टकराएगा। मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम है वो मेनलैंड की तरफ जा रहा है। और मैं वार्निंग की बात करूँ तो आज के लिए जो अंडमान के लिए स्पेशली जो अंडमान के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के अलावा 2 दिन तक जो स्कॉली वेदर जिसमें विंड 35 से 45 और गस्ती 55 kmph के हिसाब से चलती रहेंगी, इसलिए मछुआरों से और टूरिस्टों से भी को सलाह दी जाती है कि अभी कोस्ट पर न जाएं अगले 2 दिनों तक। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हर्ट पे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। स्कूली विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में बेहतरीन मॉडलों को किया प्रदर्शित। और चक्रवाती तूफान के चलते तेज हवा चलने की आशंका। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।